जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रोडक्शन साइड की बात कर रहे थे और प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे थे। तो प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी में एक तो आपकी प्रोडक्ट होती है जो हम कहते हैं कि हमारा फूड होता है, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट क्या होती है वो होती है सर्विस। इसको सेकंड प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ डिलीवर करते हैं किसी कस्टमर को तो आपको लाजमी तौर पे कोई ना कोई सर्विस अटेंड करनी पड़ती है। इसी तरह से सर्विस अटेंड करते हैं हम और इसी सर्विसेज को हम यहाँ डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं। देखिए बेसिकली हॉस्पिटलिटी सर्विस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग वे में काम करती है, बहुत ज़्यादा नोटिफाई वे में काम करती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इसीलिए हो रही होती है कि उस प्रोडक्शन का एक ख़ास मेयार होता है। उस मेयार को परवकार लाने के लिए हमें जो है वो सर्विस का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर सर्विस को एज ए सेकेंड प्रोडक्ट समझा जाता है। हम सर्विस को कैसे हॉस्पिटलिटी की प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं, इस बारे में मज़ीद डिबेट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि कोई भी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस से गुजरती है जिसमें वो प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। देखिए प्रोडक्शन क्या है, फूड है। अब फूड को डिलीवर करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लाजमी तौर पर किसी ऐसी एक चंक्स को देखना पड़ेगा या कोई ऐसा मैटर देखना पड़ेगा जिससे उसको जो है वो चीज़ें डिलीवर की जाएँ कस्टमर को। तो अब क्या होता है यहाँ पर जो कस्टमर को चीज़ें डिलीवर की जाएंगी वो की जाएंगी सर्विसेज के थ्रू। अब सर्विसेज का एक अलग यूनिक पैटर्न होता है जिस पैटर्न के ऊपर हम सर्विसेज को डोनेट करते हैं या उनको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी सर्विसेज के थ्रू किया जाता है। तो इसीलिए अगर हम हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं तो हॉस्पिटलिटी में इसको बड़ा कंसिडरेशन मिलती है और कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पर काम करती है, बहुत ज़्यादा टेक्टिक्स के साथ काम करती है। इसीलिए इसके अंदर ये होता है कि सर्विसेज जो है वो उसको प्रोडक्ट समझा जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ डिलीवर करने के लिए आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन पैटर्न लेना पड़ता है और सर्विस बेसिकली कम्युनिकेशन पैटर्न है गेस्ट के साथ यूनाइट होने के लिए। अब ये एक और बात करते हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं तो डेवलप करने के बाद उसके अंदर ईच सर्विसेज पैटर्न को अडॉप्ट किया जाता है। तो हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो सर्विस पैटर्न अडॉप्ट करती है। जब वो सर्विस पैटर्न अडॉप्ट करती है तो उसको अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये इस तरह के आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कर देती है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है। वो बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट यही है कि आपका जो होटल ऑर्गेनाइजेशन है या हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो सर्विस पैटर्न लग रही है वो एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं उनको यहाँ डील किया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एज ए बीइंग ए मैनेजर अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो उनको लाजमी तौर पे किसी यूनिकनेस के साथ, किसी एक्स्ट्रा पैटर्न, किसी न्यू पैटर्न के साथ जो है वो अपने आप को सर्व करना पड़ता है। तो उसकी जो सर्विसेज होती हैं उसकी अडॉप्शन और उसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो मैनेजर्स का काम होता है। तो इसीलिए हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि विजन ऑफ द सर्विस जो है वो क्या है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिकनेस ऐड करने का नाम है और उसको हम यहाँ समझ सकते हैं कि वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी और उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करती है। बात करते चलते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, कम्युनिकेशन सपोर्ट। अब देखिए कम्युनिकेशन सपोर्ट क्या है कि जब भी कोई सर्विसेज आप किसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो लाजमी तौर पे आपको क्या करना होता है, आपको उससे कम्युनिकेशन करनी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेस्ट को दे रहे होते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ले रहे होते हो। दोनों सूरतों में कन्वर्जन होती है। जब वो कन्वर्जन होती है तो ऑलमोस्ट वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अगर यहाँ हम बात करते हैं हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन की तो कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों पर डिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ ये बात की जाती है कि आपका जो हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पाइल ऑफ कम्युनिकेशन है तो ये कोई गलत बयानी नहीं होगी और इसको बयान को भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी है। क्योंकि इससे जो है किस तरह से सपोर्ट की जा सकती है, जब हम किसी गेस्ट से आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी गेस्ट के साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं और उसको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हमें सर्विस की मदद से देना होता है। अच्छा, जब तक हम कम्युनिकेशन गेस्ट से नहीं करते हैं या गेस्ट के बीच में अपनी सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तब तक वो गेस्ट जो है वो हमारा क्या होता है कि वो हमारे पास रॉ मटेरियल में होती है और जब हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, गेस्ट को दे देते हैं, तो उस सूरत में हमारी क्या होती है, ये सिचुएशंस हमारे पास इनबिल्ड हो जाती हैं और हमें समझ आ जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंड करती है हमारे लेवल ऑफ थिंकिंग के ऊपर।
स्टूडेंट सर्विसेज जो होती हैं वो लाजमी तौर पे हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेकंड प्रोडक्ट होती हैं, और सेकंड प्रोडक्ट इसलिए होती हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो लाजमी तौर पे आपको किसी न किसी सर्विस का सहारा लेना पड़ता है, और जब आप सर्विस का सहारा लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके लिए क्या होता है कि आपके लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड विजन सामने आ जाता है। तो सर्विस क्या होती है? सर्विस सेकेंड साइड ऑफ हॉस्पिटलिटी सर्विस की प्रोडक्ट समझी जाती है, क्योंकि जब आप देखें, जब आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारा सामान होता है और आपने उसको डिलीवर करना होता है किसी को, तो ऑलमोस्ट आप उसके लिए कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस बनाते हैं। अच्छा, वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस आपका सर्विस की मद में होता है और सर्विसेज आपके साथ कंटिन्यू रहती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखें और अपने फोकस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करें, सॉर्ट आउट करें और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए जाएं। देखिए, ये तमाम मामला जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव होंगे। जब हम ये बात करते हैं कि हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट क्या होती है, तो प्रोडक्ट इसकी दो हिस्सों में होती है। एक होती है इसकी फूड, जो कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की सूरत में दे रहे होते हैं, और एक हमारी प्रोडक्ट होती है जो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रहे होते हैं, जिसे हम सर्विस कह रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन इसीलिए की गई है, यहाँ इसीलिए स्टूडेंट्स को क्लियरफाई किया गया है कि जो भी उनके सेटअप्स हैं, जो भी उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को विजुलाइज किया जा सके और उनको डिस्कस किया जा सके और डिबेट किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना इंतहाई अहम था। बीइंग ए हॉस्पिटलिटी स्टूडेंट और मैनेजर, आपको ये तमाम चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर याद रखनी ज़रूरी हैं।